हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पाइथन 30 डेज़ फुल कोर्स चल रहा है। इस पाइथन 30 डेज़ फुल कोर्स में हम पिछली कई वीडियो में पाइथन की डेफिनेशन कवर कर चुके हैं और पाइथन का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो हम कवर कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, इन ऑपरेटर्स का आप प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे। तो हम दो तीन छोटे छोटे प्रोग्राम भी आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट है, इफ़ एल और एल्स इन पाइथन में। तो इफ़ एल्स का भी हम यूज़ करेंगे और उन इफ़ एल्स के साथ कुछ ऑपरेटर्स का भी यूज़ करेंगे। तो आप अपने प्रोग्राम में ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये जानेंगे और ऑपरेटर्स का यूज़ पाइथन में करेंगे। तो चलिए लाइव कोडिंग के थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जुपिटर नोटबुक पर हम डिस्कस कर रहे हैं और जुपिटर नोटबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जुपिटर नोटबुक का लिंक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो नोट्स हैं इनको आप बाद में रेफ़र कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जुपिटर नोटबुक में देखिए इंटरफेस ये जुपिटर नोटबुक्स का है। तो पाइथन होते कितने टाइप के हैं, तो पाइथन जो है जो पाइथन में ऑपरेटर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ऑपरेटर्स होता है सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है ये भी देखेंगे। दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेशन, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब ये क्या क्या है पहले इनको देख लेते हैं, फिर इनका यूज़ हम प्रोग्राम में करेंगे। तो चलिए वन बाई वन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को जानते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब है प्लस माइनस ये सब, और इनका यूज़ पाइथन में कैसे प्रोग्राम में कैसे होगा वन बाई वन समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस का। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में आप दो नंबर को प्लस कर सकते हैं, जैसे 5 + 6 और शिफ्ट एंटर करके अगर इसको प्रिंट करते हैं तो दिस इज़ द 11, मतलब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। दूसरा अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, माइनस, प्रिंट 5 - 6, शिफ्ट एंटर, -1 आंसर आया। नेक्स्ट है प्रिंट और प्रिंट में फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो नंबर की, जैसे 5 × 6, ये भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, आंसर 30 आया। नेक्स्ट प्रिंट डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 / 2, आंसर 2.5 आया। नेक्स्ट प्रिंट आप अगर 5 दो बार डिवाइड साइन का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 जो है वो 5 को कितनी बार डिवाइड कर सकता है, तो 2 टाइम डिवाइड करता है और जो रिमाइंडर बचता है उसको इग्नोर करता है। तो दिस इज़ द डबल। आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, कितनी बार डिवाइड कर सकता है ये देखने के लिए। नेक्स्ट मतलब ये एग्जैक्ट नंबर बताता है, पॉइंट वाले नंबर को इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर 2.1 हमने डिवाइड साइन का यूज़ किया तो 2.5 आया, दो बार डिवाइड साइन का यूज़ किया तो ओनली 2 आया। नेक्स्ट है प्रिंट आप मॉडुलस का यूज़ कर सकते हैं प्रिंट, और इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज का साइन डिवाइड बाई 2। इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है, तो शिफ्ट एंटर, इसका आउटपुट आया 1। इट मीन्स ये रिमाइंडर निकालने के काम आता है, मतलब 2 अगर 5 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। नेक्स्ट प्रिंट और प्रिंट में आप किसी भी नंबर का पावर दे सकते हैं, जैसे √2। अगर आप स्क्वायर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 2 बार मल्टीप्लाई साइन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25। तो दिस इज़ द ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो आपकी स्क्रीन पर हैं, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनका यूज़ अभी हम आगे प्रोग्राम में करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब व्हाट इज़ द रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं वन बाई वन से देखते हैं।
तो रिलेशनल ऑपरेटर जैसे नाम से क्लियर हो रहा, ये रिलेशन बताने के काम आते हैं। जैसे प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट में 4 ग्रेटर देन, लेस देन, 4 ग्रेटर देन 5 ये प्रिंट करता हूँ ग्रेटर देन साइन का यूज़ करके, और इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ तो फॉल्स बता रहा है कि ये गलत है। तो दिस इज द रिलेशनल लेस देन, मोर देन। और अगर मैं इसी को अपोजिट कर दूँ, प्रिंट 4 लेस देन 5 अब प्रिंट करता हूँ तो ये ट्रू बताएगा। नेक्स्ट प्रिंट, ये सब रिलेशन है जो एक दूसरे नंबर्स में या किसी भी लॉजिक प्रोग्राम में एक दूसरे रिलेशन बताने के काम आते हैं। जैसे अगर मैं 4 ग्रेटर देन इक्वल 4 लिखता हूँ और अब शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये ट्रू बता रहा है। नेक्स्ट प्रिंट, तो किसी भी दो आइडेंटिटीज़ में आपस में क्या रिलेशन है वो आइडेंटिफाई करने के लिए आप इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अगर मैं इसके अपोजिट करूं, इक्वल टू 4 शिफ्ट एंटर, तो भी ट्रू बता रहा है। नेक्स्ट प्रिंट इक्वल टू, अगर मैं 2 बार इक्वल टू साइन का यूज़ करूं, इक्वल टू 4 और अब शिफ्ट एंटर करता हूं तो भी ट्रू बता रहा है। और अगर मैं नॉट इक्वल टू साइन का यूज़ करूं तो पाइथन में नॉट इक्वल टू साइन जो है वो क्या होता है वो देखिए, ये होता है नॉट इक्वल टू साइन। जैसे 4 नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू इक्वल टू 4, अगर मैं अब शिफ्ट एंटर करता हूं तो ये इसको फॉल्स बता रहा है, मतलब ये नॉट इक्वल टू। तो दिस इज द रिलेशनल ऑपरेटर जो एक दूसरे का में रिलेशन बताने के काम आते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो व्हाट इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स, चलिए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स किसको कहते हैं। जैसे मैं प्रिंट में, और मैं कह रहा हूं कि 1 एंड, अब यहां से थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है लेकिन समझना है, 1 एंड 0, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं 1 एंड 0 को तो आंसर 0 आ रहा है। इट मीन्स लॉजिकल में इस ऑपरेटर्स में क्या काम आता है कि 1 और एंड में ये बाद वाला लेता है, मतलब 0 वाला पिक करता है। इसका यूज भी हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे। नेक्स्ट है, अगर मैं प्रिंट 1 और 0 लूँ तो अब ये 1 प्रिंट करेगा, मतलब पहला वाला पिक करता है। नेक्स्ट प्रिंट, अगर मैं यहाँ पर नोट 1 लिखूँ, नोट 1, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो फॉल्स बता रहा है, मतलब नोट है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट नोट 0 लिखूँ प्रिंट, तो वो क्या शो करेगा, देखिए नोट 0, और अब मैं प्रिंट करता हूँ तो वो ट्रू बता रहा है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो उसने ट्रू बता दिया। तो दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बिटवाइज क्या है, ये आपस में रिलेशन, ये भी बिटवाइज ऑपरेटर क्या है वो देखेंगे। जैसे मैं प्रिंट, और प्रिंट में बिटवाइज में 2 एंड, और एंड कौन सा वाला, साइन वाला, एंड 3, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो वो 2, मतलब फर्स्ट वाला पिक कर रहा है। बिटवाइज और ऑपरेटर्स, ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर था, और अब आता है बिटवाइज और ऑपरेटर्स। तो बिटवाइज और ऑपरेटर्स में अभी आप इनको केवल समझ लें, जब हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो आप समझेंगे बिटवाइज और ऑपरेटर्स क्या है। 2 और 2 के बाद ये वाला साइन 3, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो वो लास्ट वाला पिक कर रहा, ये दिस इज द बिटवाइज और ऑपरेटर्स। बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर्स क्या है, तो बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। प्रिंट दिस इज द बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर्स। अभी केवल हम थ्योरी पर बात कर रहे हैं तो इनको आप देखें, ये दिस इज द बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर, इसको अगर करता हूं तो आंसर 1 आता है। नेक्स्ट, जैसे एग्जैक्ट हमें कोई नंबर लेना हो या अप्रोक्स में कोई नंबर लेना हो तो अप्रोक्स के लिए हम किस साइन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने प्रिंट अप्रोक्स में 3 लिया,
और इसको प्रिंट किया तो आंसर 4 आया। मतलब माइनस वाली वैल्यू उससे जो नेक्स्ट वाली है उसको माइनस में लेता है। नेक्स्ट, तो दिस इज द बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। तो ऐसा दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसे मैंने यहाँ पर एक वैल्यू a इजकल टू 2 रखा और इसको मैं दे रहा हूँ कि a इजकल टू a परसेंटेज 2। और अगर मैं अब प्रिंट कर दूँ प्रिंट a को, तो दिस इज द रिजल्ट 0। मतलब दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब ये इनका अभी हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा इनका यूज़ कैसे कैसे करना है। तो ये अभी हम जान रहे हैं कि इतने सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनका यूज़ हम प्रोग्राम में आगे करेंगे। नेक्स्ट, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर 2 ही ऑपरेटर्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स 2 होते हैं। एक होता है इन और दूसरा होता है नॉट इन, मतलब कोई चीज़ है या नहीं। दिस इज द मेंबरशिप ऑपरेटर्स। कैसे, जैसे मैंने प्रिंट किया प्रिंट और प्रिंट में मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब कोई चीज़, जैसे प्रिंट में मैंने डी और डी को मैं लिख दे रहा हूँ नॉट इन दिल्ली। तो या तो वो ट्रू आउटपुट देगा या फॉल्स। तो नॉट इन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिल्ली। और अगर मैं आप इसको प्रिंट करता हूँ तो फॉल्स बता रहा है क्योंकि डी तो दिल्ली में है। एग्जाम्पल के लिए लिस्ट आपने देखा था, तो लिस्ट अगर मैं कहूँ कि प्रिंट, और प्रिंट में मैंने 1 इन दिस लिस्ट और 1, 2, 3, 4, 5, और अब मैं इसको शिफ्ट एंटर करता हूं तो वो ट्रू बता रहा है कि 1 इस लिस्ट में है। तो दिस इज द मेंबरशिप ऑपरेटर्स। 2 ऑपरेटर्स होते हैं, इन और नॉट इन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जितने ऑपरेटर्स हैं एक बार आप इसको देख लें। ये सारे ऑपरेटर्स, इनका यूज़ हम प्रोग्राम में करेंगे। इसने क्या आउटपुट दिया था, इसने क्या आउटपुट दिया था, अब हम इनका यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। तो हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम में हम यूज़र से 3 डिजिट का एक 3 डिजिट का एक नंबर लेंगे और उन डिजिट को आपस में प्लस करके फाइनल आउटपुट देंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर इजकल टू में मैंने डिक्लेयर किया कि इंटीजर्स देना है और इंटीजर्स में मैं कह रहा हूँ इंटीजर्स इनपुट। और अब यूजर से कह रहा हूँ मैं कि एंटर। देखिए ये तो समझ में आ गया ना हम प्रोग्राम क्या लिख रहे हैं और इस प्रोग्राम को क्यों लिख रहे हैं। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनका यूज़ करके इस प्रोग्राम में, ये जो हमारे सामने प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में यूज़ करके उन नंबर जो 3 डिजिट का नंबर है उन तीनों डिजिट को प्लस कर देंगे और हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। कैसे देखते हैं। तो मैंने यूजर से एक इनपुट लिया इंटीजर्स में। अब मैं कह रहा हूँ एंटर अ 3 डिजिट नंबर। मैंने यूजर से 3 डिजिट का नंबर लिया है। उसके बाद अब ये इस नंबर को मान लो, एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ से देखते हैं। इस नंबर को मैं एक वेरिएबल में सेव करूँगा जो वो मुझे 3 डिजिट का नंबर देगा ए, और वेरिएबल में सेव करने के बाद नंबर को मैं मॉडुलस निकालूंगा परसेंटेज के साइन से। और मॉडुलस का मतलब क्या है, यहाँ से आपने देखा था दिस इज़ द मॉडुलस, और इसका जो रिजल्ट था ये वाले का, इसका रिजल्ट क्या आया था, इसका रिजल्ट आया था 1। मतलब मुझे उसका रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर बताना है एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं उसको 10 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर निकालने के लिए। मतलब मैं बताना क्या चाहता हूँ, यहाँ से देखेंगे एक नंबर है मेरे पास 3, 4, 5।
इसको मैं अगर मॉडुलस यानी कि इसका रिमाइंडर निकालूं 10, तो रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, तो रिमाइंडर होगा 5। तो मैंने अब 5 निकाल लिया। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैंने क्या निकाल लिया उस नंबर का 5। ये 5 बाहर निकाल लिया पहला, और ये जो 5 निकाला है इसको वापस से मैं एक नंबर में सेव कर दूंगा, नंबर में सेव करूंगा इक्वल टू, अगेन मैं क्या करूंगा, जो नंबर मिला है उसका डबल, जो आपने ये देखा था, फिर से अब ये जो डबल मैंने यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाया है, तो यहाँ से आप देखेंगे डबल डिवाइड का साइन लगाने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिला था, यहाँ से ये वाला, तो रिजल्ट कितना मिला था 2। मतलब अगर मैं अब उसको 10 से डिवाइड करता हूँ, अगेन इसको कोई भी नंबर है जैसे मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 10 से डिवाइड करने के बाद मैं अगेन जैसे ये 345 नंबर है और 10 से मैंने 2 बार डिवाइड किया, तो इसका मुझे अगेन ये कितनी बार इसको डिवाइड कर रहा है ये मिलेगा। ठीक, तो 10 इसको 3.4 टाइम डिवाइड करेगा। नेक्स्ट, अब ये जो नंबर मिला इसको मैं अगेन, अच्छा मुझे अब 4 बाहर निकालना है, तो मैं 4 बाहर निकालने के लिए जो बचा हुआ नंबर है, रिमाइंडर क्या बचा 34, अब जो बचा हुआ नंबर है उसका फिर से मॉडुलस निकालूंगा, मॉडुलस 10, और मॉडुलस 10 निकालने के बाद अगेन मुझे क्या मिलेगा, अगेन 4 मिलेगा, अगेन 4 मिलेगा। तो कैसे, अब मैं इसको बी में सेव कर लूँगा, बी इजकल टू नंबर NUMBER नंबर, और इसका मैं मॉडुलस निकाल रहा हूँ फिर से, नंबर्स 10। अब जो भी मुझे मिला, मान लो मुझे मिला 3, यहाँ से 3, तो अब जो 4 मिला, अब मैं क्या करूँगा, इसको फिर से एक नंबर में सेव करूँगा, इक्वल टू, और जो नंबर है नंबर उसको 2 बार डिवाइड करके, और 2 बार डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है, किसी भी नंबर को 2 बार डिवाइड करने के बाद, यहाँ से आप देखेंगे ये वाला जो है यहाँ पर, ये 2 बार डिवाइड करने के बाद थर्ड वाला 2 मिलता है। मतलब 5 ने फिर से मुझे क्या मिलेगा, 10 इसको कितनी बार डिवाइड कर सकता है, और 10 जो डिवाइड करेगा बी के बाद, अब मैंने बी में सेव कर लिया, और जो नंबर मिला, देखिए अब जो नंबर मिला यहाँ से, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो मेरे पास 3 बचा, यानी अब क्या बचा 3, अब 3 का मॉडुलस 10 निकाला, और मॉडुलस 10 निकालेंगे तो अगेन यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा 3। अब ये जो मुझे 3 मिला ना, 3, इसको मैं सी में स्टोर कर लूँगा, सी, और सी में स्टोर करने के बाद नंबर को सी में स्टोर कर लिया, और जो नंबर है नंबर उसको मैंने फिर से अगेन 10 से डिवाइड किया, और ये जो भी आउटपुट आया उसको मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट किस किस में सेव किया था, A प्लस B प्लस C और प्लस C, शिफ्ट एंटर करा के 3 डिजिट का कोई नंबर दो, मैंने दिया 976, एंटर। अब ये सम कर देगा, सम करने के बाद 967 को उसने प्लस किया, और प्लस करने के बाद 22 आ गया। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम जिसका यूज़ करके, किसका यूज़ किया हमने, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ किया है, और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके यूजर से हमने 3 डिजिट नंबर का एक इनपुट लिया, और उसकी जितनी डिजिट थी उनको हमने प्लस कर दिया। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ किया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
ठीक। और ना समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लें, और यहाँ इस वाली जो नोटबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको एक बार अपने आप से इस प्रोग्राम को बनाएं कोई और नंबर लेकर, और फिर से देखें कि आउटपुट आपका क्या आ रहा है। और ये जो मैंने यहाँ से ये यूज़ किया है, वो यहाँ से उठाने के बाद आप क्या करें, पेन पेपर लें, और पेन पेपर लेने के बाद इसको अपने पेन पेपर पे लिख कर आउटपुट देखें क्या आ रहा है और मैंने क्या किया है। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने इफ़ एल्स में। अब इफ़ एल्स में के बाद हम यूज़ करेंगे फिर से कुछ ऑपरेटर्स का, और एक प्रोग्राम बनाएंगे हम यूज़र से एक लॉगिन कराएंगे किसी पेज पर, और यूज़र से लॉगिन कराने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं इनका। कैसे, चलिए प्रोग्राम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं अपना प्रोग्राम कर रहा हूँ, फिर से मैं ये जितने ऑपरेटर्स हैं इनका यूज़ प्रोग्राम में कर रहा हूँ, और आप मेरे साथ फिर से देखेंगे। मैंने यूज़र से ईमेल मांगा, ईमेल, और ईमेल में फिर इनपुट। अब इनपुट पहली क्लास से आपको समझ में आ गया होगा इनपुट का यूज़ क्या है। अब यहाँ पर मुझे यूज़र से जो इनपुट चाहिए वो स्ट्रिंग में चाहिए, तो मुझे पहले से इंटीजर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे यहाँ पर मैंने देखा, जैसे पिछले कई प्रोग्राम में हमें पहले से यूज़र का, यहाँ पर देखो हमने इंटीजर्स पहले से डिक्लेयर किया, क्योंकि मुझे इंटीजर्स में वैल्यू चाहिए थी, लेकिन अब के मुझे स्ट्रिंग में चाहिए, तो पहले से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ यूज़र से कि एंटर ईमेल, एंटर ईमेल। अब यूज़र ने यहाँ पर ईमेल एंटर करेगा, और फिर मैं यूज़र से कह रहा हूँ कि फिर पासवर्ड, एक और वेरिएबल ले रहा हूँ पासवर्ड। अब प्रोग्राम, जब कभी भी आप प्रोग्रामिंग करें तो ये जो वेरिएबल के नाम रख रहे हैं जैसे ईमेल, पासवर्ड, तो ये आप मीनिंगफुल होने चाहिए, ताकि आपके प्रोग्राम में आपको बाद में आइडेंटिफाई करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो है ना वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अब यूज़र से मैं पासवर्ड मांग रहा हूँ, यूज़र पासवर्ड देगा, और यूज़र ने पासवर्ड दिया, इनपुट, फिर से इनपुट, इनपुट। अब यूज़र से मैंने बोला एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। एक प्रोग्राम लिख रहे हैं इन ऑपरेटर्स का यूज़ करने के लिए इफ़ एल्स के साथ। तो पाइथन में आपको दो चीज़ें कवर हो जाएंगी, एक इफ़ एल्स का कैसे यूज़ करना है, दूसरा उनके साथ ऑपरेटर्स का कैसे यूज़ करना है। तो इफ़ एल्स ये सारी चीज़ें थ्योरिकल नहीं होती हैं, इनको आप प्रोग्रामिंग, आप कोडिंग करके ही समझ सकते हैं। तो मेरे साथ आप गूगल कोलैब नोटबुक या जुपिटर नोटबुक का डाउनलोड करके कोडिंग कर सकते हैं। तो अब मैं यूज़र से मांग रहा हूँ एंटर पासवर्ड, मैंने मांगा यूज़र से एंटर पासवर्ड, यूज़र ने पासवर्ड दिया। अब मैं यहाँ से कंडीशन लगा रहा हूँ। कंडीशन क्या है, मैं पहले से डिक्लेयर करके रख रहा हूँ कि मेरे पास यूज़र के पास जो ईमेल होना चाहिए वो यही होना चाहिए, और पासवर्ड भी यही होना चाहिए। तो कोई भी कंडीशन जब आपने अपने प्रोग्राम में लगाते हैं, एनी कंडीशन, तो आप यूज़ करते हैं इफ़ स्टेटमेंट का इफ़। अब मैं यूज़र से कह रहा हूँ कि इफ़ ईमेल इज़कल टू, अब देखो यहाँ पर इज़कल टू ऑपरेटर्स का यूज़ किया है। तो इज़कल टू ऑपरेटर्स कौन सा वाला है, दिस इज़ द रिलेशनल ऑपरेटर्स। यहाँ से देखेंगे इज़कल टू मैंने नंबर लिया था, और यहाँ पर मैं इज़कल टू ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहा हूँ किसी प्रोग्राम में। इज़कल टू क्या होना चाहिए, datatekalpha@gmail.com, अगर ये है इज़कल टू अगर ये है, ठीक, सॉरी ये एक स्ट्रिंग है तो मुझे इसको स्टोर करना पड़ेगा। ये अगर ये है इज़कल टू ये तो है ईमेल, ठीक। तो मैंने यूज़र से कहा एंड, अब देखो मैंने कौन से वाले ऑपरेटर्स का यूज़ किया, एंड। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर्स कहाँ था हमारे पास, एंड अगर देखेंगे तो दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो मैं यहाँ पर लॉजिक लगा रहा हूँ एंड। अब एंड में मैंने बोला कि पासवर्ड, अब पासवर्ड भी मैं पहले से ही डिक्लेयर करके रख रहा हूँ कि पासवर्ड जो है वो ये होना चाहिए। हालांकि प्रोग्राम में पहले से कुछ भी चीज़ डिक्लेयर नहीं होती है, बट अभी हम उतने
अच्छे लेवल की प्रोग्रामिंग में नहीं आए हैं, बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि इस पासवर्ड इजकल टू क्या होना चाहिए, 1 2 3 4। इसको भी मैं स्ट्रिंग ले रहा हूं। ठीक, अब यहां पर जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो इंडेंटेशन का हमें ध्यान रखना होता है, तो मैंने 2 कॉलन लगाए, दिस इज द पासवर्ड। अब इंडेंटेशन का मतलब क्या है, यहां से एंटर करेंगे तो ये थोड़ा हट कर, जो कर्सर है वो थोड़ा हट कर देखो ब्लिंक कर रहा है, तो यहीं से मैं प्रोग्राम लिखना शुरू करूंगा। तो आप क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आप प्रिंट कर देंगे, अगर ये सब कुछ वो देता है तो आप प्रिंट कर देंगे वेलकम। आप प्रोग्राम में प्रिंट करिए वेलकम, डन। एलिफ, अब इफ और एल्फ को मिलाकर एक बनता है एलिफ। एलिफ में मैं लिख रहा हूं, अब मैं इंडेंटेशन से बाहर आया हूं, अगली कंडीशन दे रहा हूं एलिफ में अब मैं कह रहा हूं कि अगर ईमेल एलिफ, अब मैं लिख रहा हूं कि ईमेल जो है मेरा ईमेल सही है, मान लो यूजर ने ईमेल सही लिखा और पासवर्ड गलत लिखा। पहली कंडीशन में दे रहा हूं, ईमेल तो उसने लिखा datatekalpha@gmail.com, तो उसने यूजर ने आपका ईमेल तो सही लिखा, बट अब यहां से अगली कंडीशन समझेंगे, एंड। हम कौन से ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर्स का। एंड पासवर्ड रॉन्ग कर दिया, तो पासवर्ड, ये जो पासवर्ड है इसको रॉन्ग कर दिया, तब आप क्या प्रिंट करेंगे, एंड पासवर्ड इजकल टू, अब मैं कौन से साइन का यूज करेंगे, नोट इजकल टू, ये वाला। तो ये कौन सा ऑपरेटर्स था, आप यहां पर देखेंगे नोट इजकल टू वाला, तो ये वाला ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो हम कौन से ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स का। इजकल टू, ये रॉन्ग हो जाए, रॉन्ग मीन्स ये 1 2 3 4 ये ना हो, मतलब नोट लिखा हुआ है, ये साइन नोट का है, ये ना हो, तब अब आप कॉलन लगाएंगे, यहाँ से इसको एंटर करेंगे, तो आपका जो कर्सर है वो थोड़ा सा अलग हटकर ब्लिंक करेगा। तो आप पासवर्ड, आप यूजर से क्या कहेंगे, तब आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और प्रिंट में लिखेंगे इनकरेक्ट पासवर्ड, क्या लिखेंगे, या रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, आप ये प्रिंट करेंगे, रॉन्ग पासवर्ड। आई होप आपको ये प्रोग्रामिंग समझ में आ रही होगी, रॉन्ग पासवर्ड। अब मान लो, और फिर से आप क्या कहेंगे यूजर से कि भाई तुम अगेन दूसरी बार पासवर्ड मांग लेंगे, और पासवर्ड में आप यूजर से कह रहे हैं, पासवर्ड में और दोबारा से इनपुट वाले साइन का यूज कर रहे हैं, इनपुट ये इसका यूज कर रहे हैं, और इनपुट कह रहे हैं, आप यूजर से मांग रहे हैं एंटर पासवर्ड अगेन, एंटर, बहुत आराम से समझना, एंटर पासवर्ड अगेन। अब आप यूजर से एंटर पासवर्ड अगेन मांग रहे हैं, ठीक। दोबारा समझ, अगली कंडीशन लगाते हैं, यहीं से अगली कंडीशन लगाएंगे, इफ। अब ध्यान से समझना है, इफ। अब मैं अगली कंडीशन लगा रहा हूं, मान लो पासवर्ड यूजर ने इसी प्रोग्राम में लिख रहा हूं, जो यूजर ने पासवर्ड दिया है वो अब के सही लिख दिया, तो आप स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखते हैं प्रोग्रामिंग करते वक्त, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो आपने क्या किया, यूजर ने पासवर्ड अब के सही लिख दिया, तो आप लिख रहे हैं प्रोग्राम में इजकल टू, और पासवर्ड यूजर ने लिखा 1 2 3 4, जो मैंने पहले से डिक्लेयर करके रखा था उसमें। तो
यहाँ पर डिक्लेयर किया था, अगर यूज़र ने पासवर्ड सही लिख दिया है दोबारा से तो आप उसको प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ से आप इंडेंटेशन ये कोलन लगाएंगे। अब इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं वेलकम फाइनली, वेलकम वेलकम फाइनली, वेलकम फाइनली। आई होप यहाँ तक की प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ रही होगी। अगेन सुनिए, दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर अब यहाँ से इस वाले से मैं बाहर निकलूँगा, अगर एल्स, तो अगर अगली कंडीशन देनी है तो एल्स का यूज़ करेंगे, एल्स, और यहाँ से कोलन लगाएंगे एल्स। इसके अलावा आप प्रिंट कर देंगे प्रिंट, और प्रिंट में लिखेंगे, प्रिंट कर देंगे और प्रिंट में लिखेंगे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, पाएगा, ये कंडीशन लगा दी। और तुमसे ना हो पाएगा। अब सुनिए यहाँ तक। इसके अलावा अगर वो कुछ भी प्रिंट करता है तो मैं फिर से बाहर आ रहा हूँ, और अब मैं इस वाले कुछ भी ऐसा करता है जो हमारे प्रोग्राम से बाहर चलता है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे, मतलब कुछ भी गलत लिख दे तो आप प्रिंट कर देंगे, आप उससे प्रिंट करवा देंगे प्रिंट, और प्रिंट में करा रहे हैं नोट करेक्ट, प्रिंट नोट करेक्ट, करेक्ट। दिस इज द कंप्लीट कोड, दिस इज द कंप्लीट कोड। अब अभी मैं इस कोड को रन करने से पहले हमने किस किस ऑपरेटर का यूज़ किया और कहाँ कहाँ किया उसको एक बार देख लेते हैं। देखा, हमने डबल इक्वल टू ऑपरेटर्स का यूज़ किया जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स है, हमने नोट इक्वल टू ऑपरेटर्स का यूज़ किया जो कि अगेन लॉजिकल ऑपरेटर्स है। तो यहाँ पर हमने ऑपरेटर्स का यूज़ किया है, वो भी किस किस के साथ, इफ़ और एल्स के साथ। तो इफ़ और एल्स कुछ नहीं है, ये आपके प्रोग्राम में कंडीशन सेट करने के काम आता है और इनको इफ़ एल्स स्टेटमेंट कहा जाता है। आगे जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे तो बड़े बड़े प्रोग्राम के साथ हम इन इफ़ और एल्स का यूज़ करेंगे। चलिए हम देखते हैं कोई अगर यहाँ पर एरर आता है तो देखिए कोई एरर नहीं आया, प्रोग्राम स्मूथली रन कर गया। वो कह रहा है एंटर योर ईमेल, एंटर योर ईमेल, और हमने ईमेल पहले से डिसाइड करके रखा हुआ था कि यही होना चाहिए। अब मान लो जब कोई यूज़र किसी पेज पर लॉगिन करता है तो एक बार जब वो साइन अप करता है तो वहाँ पर पहले से डिसाइड हो जाता है कि उसका पासवर्ड ये है और उसका ईमेल आईडी ये है, तो पहले से डिसाइड हो जाता है। तो देखो यहाँ से अगर उसने एंटर, अगर उसने हमारा मान लो ईमेल तो लिख दिया सही, वो एंटर पासवर्ड मांग रहा है और पासवर्ड 234 कुछ भी लिखा, और हमने डिसाइड क्या किया था किसी भी यूजर का पासवर्ड 1234, ये उसने गलत कर दिया। अब इसको शिफ्ट एंटर करते हैं तो देखो वो कह रहा है यहाँ पर क्या मैसेज आ गया, रॉन्ग पासवर्ड, और उसने क्या लिखा है, रॉन्ग पासवर्ड के बाद एंटर पासवर्ड अगेन। अब एंटर पासवर्ड अगेन में मान लो वो अब के यहाँ पर सही पासवर्ड लिख देता है और सही पासवर्ड के बाद क्या हमारा प्रिंट हो गया है, वेलकम फाइनली। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, वेलकम फाइनली। एक बार हम देखते हैं, वो सब कुछ गलत लिखता है, सब कुछ गलत लिख दिया, सब कुछ गलत लिख दिया, या फिर उसने अब के ईमेल सही लिखा और पासवर्ड उसने गलत कर दिया। वो कह रहा है कि अगेन फिर से पासवर्ड उसने गलत कर दिया, और पासवर्ड गलत करने के बाद क्या मैसेज प्रिंट हुआ है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो आई होप इफ़ एल्स के साथ हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं इस प्रोग्राम से आप बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है, दो छोटे छोटे से प्रोग्राम और देख लेते हैं। वो
इफ़ और एल्स के साथ हम क्या लिख रहे हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम पहला है, फाइंड द मिनिमम ऑफ 3 गिवन नंबर्स। हमें 3 नंबर लेने हैं। प्रोग्राम पहले समझ लें क्या है। हमें यूजर से 3 नंबर लेने हैं। 3 नंबर लेने के बाद हमें ये बताना है कि उसमें से मिनिमम वाला नंबर कौन सा है, ये हमें बताना है। यूजर हमें 3 नंबर देगा और हमें उसे आउटपुट में देना है कि मिनिमम नंबर ये है, मिनिमम नंबर ये है। कैसे? अब देखिए, इफ़ एल्स का यूज़ एक बार और कर लेते हैं। और इफ़ एल्स का यूज़ मैं यहाँ पर, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, बस ये इफ़ एल्स और आपका रह ना जाए, एक बार दूसरे प्रोग्राम से इफ़ एल्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूजर से हम 3 नंबर ले रहे हैं। पहला वेरिएबल मैंने डिसाइड किया ए, इसको मैंने इंटीजर्स में डिक्लेयर किया। इंटीजर्स डिक्लेयर करने के बाद मैंने इनपुट, जो मेरा इनपुट है, एक फंक्शन, इनपुट फंक्शन का यूज़ किया। और इनपुट फंक्शन के बाद मैं यूजर से मांग रहा हूँ फर्स्ट नंबर। तो यूज़र ने मुझे फर्स्ट नंबर दिया, यूज़र ने फर्स्ट नंबर दिया। और अब यहीं से मैं इसको कॉपी पेस्ट करके तीनों नंबर बना लेता हूँ। यूज़र से मैं तीनों नंबर मांग रहा हूँ 3, और इसको मैं वी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। दिस इज़ द वी वेरिएबल, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ दिस इज़ द सेकेंड नंबर। और फिर से मैं अगेन थर्ड नंबर यूजर से लेता हूँ और इसको सी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। सी वेरिएबल में मैंने स्टोर किया और इसको मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ द थर्ड नंबर। ये हो गया। अब यहाँ से मैं इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। कैसे? देखिए, अब मैं अपनी कंडीशन देना स्टार्ट करता हूँ। इफ़, पहली कंडीशन आ गई इफ़। अब इफ़ में क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं कि अब ऑपरेटर्स भी हो रहे हैं यूज़। देखो, इफ़ ए लेस देन बी, जो कंडीशन बन सकती है वो इस प्रोग्राम में मैं लिख रहा हूँ एंड। अगला ऑपरेटर आ गया एंड। और ए लेस देन सी, इंडिटेशन यानी कि कॉलन, तो आप प्रिंट स्मॉलेस्ट इज ए। क्या प्रिंट करेंगे? यहां से प्रिंट करा देंगे स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट में हम प्रिंट कर रहे हैं इज, और इज में हम प्रिंट कर रहे हैं ए। कंडीशन हो गई ये वाली पहली, ये प्रिंट करेंगे। अब अगली मैं कंडीशन लगा रहा हूं एलिफ। किस किस को मिलाकर बनता है? इफ और एल्स को एलिफ। और एलिफ में मैं अगली कंडीशन दे रहा हूं कि इफ एलिफ में बी लेस देन सी, ये कंडीशन हो सकती है। कॉलन लगाया, कॉलन लगा के एंटर किया। एंटर करने के बाद अगर ये कंडीशन आ जाती है तो आप प्रिंट कर दो, बहुत प्यार से प्रिंट कर देंगे। और वो क्या प्रिंट करेंगे? स्मॉलेस्ट बी का प्रिंट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट बी। ये बी। थर्ड कंडीशन क्या है वो देखेंगे। और थर्ड कंडीशन, इसके अलावा अगर कुछ भी वो प्रिंट कर दे तो सब कुछ कौन संभाल लेता है? एल्स संभाल लेता है, एल्स। और एल्स क्या कह रहा है कि अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो आपको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? प्रिंट स्मॉलेस्ट इज सी। अब एक बार इस प्रोग्राम को देख लें। ये प्रोग्राम में ऑपरेटर्स का यूज़ भी किया गया है, ये ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स का यूज़ भी किया गया है, और साथ में इफ़ और एल्स का यूज़ भी किया गया है। चलिए प्रोग्राम रन करते हैं। आई होप स्मूथली प्रोग्राम रन कर गया है। पहला नंबर दिया मैंने 12। वो कह रहा है कि फर्स्ट नंबर एंटर करो, पहला नंबर 12 एंटर। सेकंड नंबर मांग रहा है, सेकंड नंबर मैंने 34 एंटर, और लास्ट नंबर मैंने 8 एंटर। तो स्मॉलेस्ट इज 8, उसने आइडेंटिफाई करके बता दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 8। डन।
एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने इफ़ और एल्स का यूज़ किया है। इफ़ एल्स का यूज़ करने के बाद इफ़ एल्स का यूज़ किया, साथ में कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ किया। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एक लास्ट प्रोग्राम और है, यहाँ पर हम मेन्यू ड्राइविंग प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें जब आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम का हम एक प्रॉपर प्रोग्राम भी बनाएंगे जब एक बड़े लेवल पर प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। अभी छोटी छोटी चीज़ें सीख लेते हैं। तो जब आप मेन्यू में जाते हैं या एटीएम में जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या शो होता है जब आप कार्ड इंसर्ट करते हैं। तो ऐसा एक प्रोग्राम में और बना लेते हैं जिसमें हम इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे। और आई होप इस प्रोग्राम के बाद इफ़ एल्स में आपको और ऑपरेटर्स में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको इफ़ एल्स या ऑपरेटर्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, अब मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ मेन्यू के नाम से वेरिएबल लिया, और यहाँ पर मैं इनपुट, मेरा फंक्शन इनपुट, और इनपुट में चूंकि अब के बहुत सारी में रहेंगे तो मैं इसको 3 लिख दे रहा हूँ इनपुट। और इनपुट में मैं क्या क्या मांग रहा हूँ वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर हाय, ऐसे तो लिखा हुआ आता है ना, हाय हाउ कैन हेल्प यू, हाय हाउ कैन हेल्प यू, हाई हाई ये आ गया। और इसके बाद फिर से एंटर, ऐसा लिखा हुआ आता है। अब कंडीशन देना शुरू कर रहा है। वन कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है एंटर। अब देखो ये लिखा हुआ आता है जब आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं तो एंटर 1 फॉर पिन चेंज, एंटर 1 फॉर पिन चेंज, एंटर। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है, अब मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपनी कंडीशन देना स्टार्ट कर देता हूँ। तो सेकंड कंडीशन क्या है? एंटर 2 फॉर बैलेंस चेक, फॉर बैलेंस चेक, बैलेंस चेक। चेक। फिर से थर्ड कंडीशन है 3, और 3 में एंटर एंटर 3 फॉर विड्रॉ, एंटर 3 फॉर विड्रॉ। ये आपको पहले मैं कंडीशन लिख रहा हूँ जो इनपुट से हम लेंगे, जो यूज़र से हम लेंगे। विड्रॉल। और फोर्थ है जो इनपुट यूज़र से हम मांग रहे हैं, एंटर 4 और एंटर 4 एग्जिट, एंटर 4 एग्जिट। ये हो गया मेरा प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में मैं यहाँ से कंडीशन देना स्टार्ट करूँगा। इट मीन्स अब मैं यूज़ करूँगा इफ़ एंड एल्स का। इफ़ कंडीशन आ गई, मेन्यू जो मेरा प्रोग्राम है अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू ऑपरेटर्स का यूज़ हुआ, इक्वल टू 1 है, तो आप यूज़र को दिखाओगे, सॉरी मैंने कॉलन नहीं लगाया, 1 मिनट। तो आप यूज़र को दिखाओगे प्रिंट, और प्रिंट में यूज़र को क्या दिखाना है? वही पिन चेंज। यूज़र को दिखाना है पिन चेंज, पिन चेंज। पहली कंडीशन हो गई। एलिफ, अगली कंडीशन लगा रहा हूँ एलिफ, और एलिफ में अगर एलिफ मेन्यू की वैल्यू जो भी वो मेन्यू में प्रेस कर रहा है इक्वल टू क्या आ जाए? 2 आ जाए, तो आप क्या प्रेस कर, आप उसको प्रिंट करके क्या दिखा देंगे? प्रिंट कर देंगे बैलेंस
बैलेंस, जो भी आप कंडीशन देना चाहें वो आपका मन है, यहाँ पर बैलेंस। और उसके अलावा अब एल्स, कुछ भी वो प्रिंट करता है एल्स, ठीक, एल्स, बाकी और भी कंडीशन आ सकती थी। एल्स अगर वो कुछ भी प्रिंट करता है इसके अलावा, तो आप प्रिंट कर देंगे, सॉरी मैंने इंडिकेशन दिया, तो आप प्रिंट कर देंगे प्रिंट, और प्रिंट में एग्जिट प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट कर देंगे? एग्जिट, जो कंडीशन मैंने ऊपर लिखी थी। तो दिस इज द प्रोग्राम, दिस इज द प्रोग्राम। इसमें कहाँ कहाँ ऑपरेटर्स का यूज़ किया गया है, कैसे कैसे मैंने इफ़ और एल्स का यूज़ किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो वो स्मूथली रन हो गया, कोई एरर नहीं आया। अब क्या लिखा हुआ आया? हाय हाय हाउ कैन हेल्प यू, और हमें सारे आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। एंटर 1 फॉर पिन चेंज, एंटर 2 फॉर बैलेंस चेक, एंटर 3 फॉर विथड्रॉ, और एंटर 4 फॉर एग्जिट। आई होप आपको समझ में आ गया। अब मान लें मैं यहाँ पर 2 प्रिंट करता हूँ या 1 प्रिंट किया मैंने, तो देखो क्या लिखा हुआ आ गया, पिन चेंज कर सकते हो। आगे देखते हैं दोबारा से, शिफ्ट एंटर, वो कह रहा, अब मैंने यहाँ पर 2 प्रेस किया, तो 2 प्रेस करके लिए क्या आ गया? बैलेंस। मैं यहाँ पर दोबारा से देखते हैं, मैं यहाँ पर 3 करता हूँ तो 3 से क्या आ गया? एग्जिट। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन और लगा सकते थे एलिफ वाली, तो वो आप खुद से लगाएं, और खुद से इस प्रोग्राम को आप गूगल कोलैब नोटबुक का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप डाउनलोड करके आप एक बार खुद से ये सारे प्रोग्राम को रीचेक करें। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थोड़ी लेंथी हो गई है, रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पर मुझे इफ़ और एल्स स्टेटमेंट साथ में ऑपरेटर दोनों एक साथ कवर करने पड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।